दुर्गावती के बच्चे पैदा होते ही मर जाते थे। वो इस बात से बहुत परेशान रहती थीं। इस बार रानी दुर्गावती फिर से गर्भवती थीं और इस बार भी उन्हें खौफ था कि कहीं इस बार भी वो अप इस बार रानी दुर्गावती एक अपाहिज बेटी को जन्म देती हैं। दासी जब जाकर राजा को बताती है कि रानी ने एक अपाहिज बेटी को जन्म दिया है, तो वो दासी, ये तुम क्या कह रही हो? रानी दुर्गावती एक अपाहिज बेटी को जन्म कैसे दे सकती हैं? मैं ऐसी लड़की को अपने राज्य में नहीं रख सकता। तुम जल्दी से मुलाजिम को आवाज दो। उसे कहो कि इसे ले जाकर किसी नदी में बहा दे, लेकिन रानी दुर्गावती के होश में आने से पहले, उसके होश में आने के बाद हम सब उसे यही बताएंगे कि इस दफा भी उसका बच्चा इस दफा भी मरा हुआ पैदा हुआ है। तो राजमहल का गुलाम रानी को लेकर एक नदी में बहा देता है। उसी नदी पर राजमहल का राजधोबी कपड़े धोकर सुखा रहा था, तो उससे किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है। देखते ही देखते एक छोटी सी परी पानी में तैरती हुई उसकी तरफ आ रही होती है, तो वो देखता है कि टोकरी में एक बच्ची जो रोते हुए उसकी तरफ आ रही है, तो वो आगे बढ़कर उस बच्ची को उठा लेता है और कहता है कि ये बच्ची किसकी हो सकती है। कौन इतने जालिम माँ बाप हैं जिन्होंने अपनी नौमालूद बच्ची को पानी में बहा दिया है। खैर, वो ये कहते हुए उस लड़की को लेकर अपनी खुड़िया की तरफ चल देता है और अपने घर में दाखिल होकर अपनी बीवी को कहता है, ये बच्ची मुझे पानी में तैरती हुई मिली है, पता नहीं किसकी बच्ची है, लेकिन मैंने देखा कि ये बच्ची तैरती हुई पानी में आ रही है, तो मैं पकड़कर इसे ले आया हूँ। अब तुम इसे पालो पोसो, हमारी भी औलाद नहीं है। इसी बहाने से हमारे ईश्वर अपनी बीबी गंगा से आकर कहता है कि ये बच्ची मुझे बाहर नदी से मिली है, किसी ने बहुत ही बेरहमी से इसे नदी में बहा दिया है, हमारी भी कोई संतान नहीं है, तो ईश्वर की मर्जी समझकर हम इसे पालेंगे। तो उसकी बीवी कहती है, जी वो तो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बच्ची के हाथ हरकत नहीं कर रहे, देखें वो हाथों से कोई भी हरकत नहीं कर रही। तो ईश्वर कहता है, हाँ वो तो मुझे भी नजर आ रहा है, अब क्या होगा। तो उसकी बीवी गंगा कहती है कि आप परेशान ना हो, मेरे पास जो जड़ी बूटियों का तेल रखा है मैं उससे मालिश किया करूंगी इसकी, और देखते हैं कि ये ठीक होती है कि नहीं। देखते ही देखते ईश्वर की बीवी अपनी बेटी नीलम की दिन रात खिदमत करती है और उसके हाथों की मालिश करती है, जिसकी वजह से वो अब हाथ पांव हिलाने के काबिल हो जाती है और वो दोनों बहुत खुश होते हैं। नीलम के उनकी जिंदगी में आ जाने की वजह से उनकी जिंदगी बहुत ही खुशी खुशी बीतने लगती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और चंद साल बाद नीलम कुछ बड़ी हो जाती है। ईश्वर सुबह सुबह अपनी बीवी से कहता है, अरे आज हमारी नीलम बिटिया नजर नहीं आ रही, कहाँ गई है वो। तो उसकी बीवी कहती है, पता नहीं हमारी बेटियों में ये राजाओं वाले शौक कहाँ से पैदा हो गए हैं, आज भी वो अपने चाचा के साथ घुड़सवारी करने और तीर अंदाजी करने ही गई है। सुबह सुबह इस लड़की को चैन ही नहीं है, पता नहीं कहाँ से ये शौक पाल रखे हैं। ये सब आपकी ही ढील का नतीजा है, बड़ी होकर हम उसे क्या सिखाएंगे कि वो यही घुड़सवारी करे।
ایسے ہی پھر کچھ اور سمے گزرتا ہے اور کیشور کی بیٹی نیلم بڑی ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ وہ اپنے چچا کے ساتھ جنگل میں جاتی ہے اور جنگل میں تیر اندازی کرتے ہوئے اسے کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں، تو اس آوازوں کی سمت وہ تیر چلاتی ہے۔ وہ آوازیں شیر کی ہوتی ہیں اور وہ شیر ایک راجے کے بادشاہ کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے۔ جب وہ شیر کے اوپر سے تیر گزرتا ہے تو شیر ڈر کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور نیلم چلتے ہوئے اس بادشاہ کے پاس جاتی ہے، تو بادشاہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، کہتا ہے بیٹی اگر تم وقت پر نہ آتی تو یہ شیر تو مجھے آج کھا ہی جاتا۔ دراصل میں ایک راجے کا راجا ہوں اور وہاں سے میں یہاں اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار کرنے آیا تھا، لیکن وہ پیچھے رہ گئے ہیں اور میں ان سے آگے نکل آیا ہوں۔ تمہارا بہت بہت شکریہ۔ تو وہ اپنی سنتان کا نام بتاتا ہے، تو نیلم کہتی ہے میرے بابا بھی